हेलो एवरीवन, वेलकम टू कान्हा की सिंपल फैमिली। आज है करवा चौथ और आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ। हमारा काम हो चुका है और अब हम सुनेंगे कथा। अब तैयार होने के लिए हमने अपने सामानों को निकाल लिया है और हम नहा चुके हैं। मैं अपने बालों को सुखा रही हूँ और नहाने के बाद मैंने मैक्सी पहन ली है क्योंकि तैयार होने के लिए मुझे साड़ी पहननी है और मैं आपको अपनी चूड़ियाँ साड़ी सब दिखाऊंगी। तो मैंने अपना सामान निकाल के रख लिया है। आप देखिए, मैंने निकाली है ये साड़ी और मैंने इस पे फूल पल्ले कल कर लिए थे। मैं इसको पहनने वाली हूँ। रेड कलर की है ये और ये मेरे चूड़ियों का सेट है। ये पहनूंगी मैंने कोई भी करवा चौथ की नई शॉपिंग नहीं की है। मैंने बस साड़ी का फूल मंगाया है और मैं अपना मंगलसूत्र पहनूंगी। ये है मेरा मंगलसूत्र, आप देखिए। और मेरी ये गोल्ड की रिंग है, इन्हें भी मैं पहनूंगी। नई शॉपिंग मैंने कुछ भी नहीं की है। ये बिछुए पहनूंगी मैं, देखो। जब आप चुकड़ी सही कर रही थी, जब भी करती थी। बस यही सब मैं पहनने वाली हूँ। ये मेरा सिंदूर है, लिपस्टिक है, नेल पेंट है और ये साड़ी है मेरी बहन की। उसने ये वाली साड़ी तैयार की है। पहनने के बाद मैं तैयार होके आपको दिखाऊंगी। चूड़ी और मेकअप का सामान उसी के पास रखा है, वो तैयार होने के बाद आपको दिखाएगी। चलो मैं तैयार हूँ। मैंने बांध ली है साड़ी और मैं हो गई हूँ तैयार पूरी तरह से। और मुझे लगाना है करवा चौथ माता का कैलेंडर और करवे भर कर रखने हैं। शोभा नहा कर आ चुकी है और वो तैयार होने लग रही है। इतने में कलश भर के रख लेती हूँ और कैलेंडर को लगा देती हूँ। मैं आ गई हूँ अपने किचन में। कैलेंडर हमने कल मंगा लिए थे, करवे भी कल ही आ गए थे, इसलिए मैं कैलेंडर को लगा रही हूँ। ये करवा चौथ माता का कैलेंडर है, सभी मंगाते हैं और कथा पढ़ते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो कथा सुनाने के लिए एक लेडीज आती हैं। पहले उनकी मम्मी कथा सुनाने आती थी, वो बुआ जी लगती हैं। और अब माँ जी तो नहीं है, लेकिन उनकी बेटी कथा सुनाने के लिए आएंगी। और समय हो रहा है 2 बज रहे हैं। हम सुबह से ही काम में लगे हुए थे। पहले सारा काम पूरा करने के बाद ही हम कथा सुन रहे हैं। कथा सुनने के बाद दूसरे कामों में लगेंगे। और मैंने कैलेंडर को लगा दिया है और मुझे भरने हैं कलश। कलश भी हमने कल ही ला कर किचन में ही रखे हुए हैं। कैलेंडर लगाने के बाद मैं कलश को भरूंगी। मेरा कैलेंडर लग चुका है, देखो कितनी सुंदर लग रही है कैलेंडर। आप भी दर्शन कर लीजिए। और मैं किचन में से नीचे रखे हुए हैं मैंने करवे। अब मैं करवों को धोकर पानी भरूंगी इनमें। मुझे जल भर कर ये कैलेंडर के पास रखने हैं। मैं करवों को धो रही हूँ। धोने के बाद मैं इनमें जल भर कर रख दूँगी। ये है शकरकंदी। हमारे यहाँ शकरकंदी पूजती हैं करवा चौथ के दिन, तो शकरकंदियों को मैंने उबाल कर रख लिया है और मैं इन्हें पूजा की जगह ही रख दूँगी। अब मेरे करवे भर जाएंगे। मैं करवों में जल भर रही हूँ अच्छी तरह से धोने के बाद। करवा चौथ की तैयारी सभी पहले से ही करते हैं, लेकिन हमारी तो डेली जैसी ही रूटीन है
क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं और स्कूल से आ चुके हैं। बच्चों की भी ड्रेस चेंज कराई है, उनको खाने पीने के लिए दिया है। हम आज जल्दी उठे थे और दिन से, और सोचा था कि जल्दी जल्दी काम पूरा करके बच्चों के आने से पहले हम कथा सुन लेंगे, लेकिन वो क्या है ना, जब काम करते हैं तो एक काम ख़त्म होता है तो दूसरा निकल आता है। या तो काम छोड़कर कथा सुनने बैठो, लेकिन काम छोड़कर कथा सुनने बैठने को दिल नहीं करा, इसलिए पहले हमने अपना काम ही किया है। और हमें बज गए हैं 2-2:30 का टाइम हो चुका है और मेरा पहला करवा भर गया है। मैंने इसको भर कर रख दिया है माता के पास, करवा चौथ माता के पास। और मैं दूसरा करवा भर रही हूँ धोकर। हमारी मम्मी यहाँ नहीं है, हमारी मदर इन लॉ यहाँ पर नहीं है, वो अपने मायके गई हुई हैं, इसलिए हम दोनों बहनों ही यहाँ पर हैं और हम दोनों ही अपने करवे भर कर रख रही हैं। ये लो, मेरे करवे दोनों पूरी तरह से भरे जा चुके हैं पूजा के, और मैंने इनको लगा दिया है। करवों के नीचे मैं डाल रही हूँ गेहूँ, क्योंकि करवों को अकेला नहीं रखा जाता है, उन्हें गेहूं के ऊपर ही रखा जाता है, इसलिए मैं करवों के नीचे गेहूं डाल रही हूँ। और शकरकंदी उबाल कर मैंने रखी भोग के लिए। अब मैं निकाल रही हूँ पिन्नी में से सिंगाड़े, क्योंकि सिंगाड़े भी भोग के लिए रखे जाएंगे। और करवों के ऊपर जो ढकने के लिए झकरी आती है, ये छोटी सी सराय होती है, इसमें हमें सिंगाड़े रखने होते हैं करवों के ऊपर। तो मैंने सिंगाड़े प्लेट में निकाल लिए हैं और अब मैं सिंगाड़े धोकर करवों के ऊपर रख दूँगी। ये लो, मैंने करवों के ऊपर सिंगाड़े रख दिए हैं और शकरकंदी भी रख दिया है और गेहूं पूजने के लिए भी रख दिए हैं। अब मेरी कथा सुनने की तैयारी पूरी हो चुकी है और हम पूजा के लिए रेडी हैं। अब बुआ जी को बुलाने के लिए गया है यशित, जो हमें कथा कहकर सुनाएंगी। बुआ जी आ चुकी हैं और शोभा और मैं तैयार हो चुके हैं। हम कथा सुनने के लिए बैठ गए हैं। बुआ जी हमें सुना रही हैं करवा चौथ की कथा और हम दोनों कथा सुन रहे हैं। कथा तो हमें भी याद हो गई है, क्योंकि 10 साल हो गए हैं हमारी। अब 6 नवंबर को हमारी शादी को 10 साल हो जाएंगे। हम दोनों बहनों की शादी एक साथ ही हुई थी और बुआ जी जो कथा सुनाती हैं वो हमें याद है, लेकिन कैलेंडर में भी वही कथा लिखी हुई है, शिव पार्वती की और गणेश जी की। लेकिन हम बुआ जी से ही सुनते हैं। यहाँ इस गांव में यही रिवाज है कि यही कथा सुनाते हैं, दूसरे से ही कथा सुनी जाती है। और कथा सुनने के बाद हम ऊपर जल देने चले गए हैं और बीच की मेरी कोई भी वीडियो शूट नहीं हुई है। ये वीडियो रात की है, जब
चंद्रमा निकल गया था और हम चंद्रमा को जल देने के लिए छत पर जा चुके हैं। शोभा ने जल दे दिया है और मैं जल दे रही हूँ। मैंने साड़ी के पल्ले में चावल बांधे हुए हैं। कथा सुनने के बाद जो चावल साड़ी के पल्ले में बांधे जाते हैं, वो जब चंदा निकल जाता है तो चंदा के दर्शन करके अर्घ दिया जाता है हाथ जोड़कर। तो मैं वही खोल रही हूँ और मैं जल दे रही हूँ चंदा को। हमारा करवा चौथ का पूजन पूरा हो चुका है और अब हम अपने व्रत को खोलेंगे। हमने कढ़ी फुलके बनाए हैं और करवा चौथ पे